हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था एक शनिवार को स्ट्रेटजी देने का, कुछ स्वास्थ्य ठीक ना होने पाने की वजह से मैं आपको वो स्ट्रेटजी नहीं दे पाया। लेकिन मैंने इसके साथ ही आपको वादा भी किया था कि स्वास्थ्य ठीक ना हो पाने की वजह से जो मैं एक स्ट्रेटजी हर हफ्ते देता हूँ, अगले शनिवार इतवार मैं 2 स्ट्रेटजी आपको उपलब्ध करवाऊँगा। क्या हुआ आज मार्केट में, जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था, मार्केट फ्लैट ओपन हुई। फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट ने हल्का सा एक ऊपर को दिखा करके और मार्केट ने जो रैली पकड़ी, बहुत अच्छे पॉइंट्स हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप ध्यान दीजिएगा, टाइमिंग सबसे ज़्यादा देखिएगा, जो हम अपनी 9:30 बजे के बाद स्ट्रेटजी मॉर्निंग 53 की डालते हैं, उसको हमने आज 9:26 पे ही क्लियर कर दिया। पी लाइंस जो हम 9:30 बजे के बाद डालते हैं वो हमने आज 9:27 पे ही क्लियर कर दी थी। और अपने प्रीमियम ग्रुप पर जहां जिन लोगों ने कोर्स परचेज़ किया हुआ है उन लोगों को उसमें सिर्फ 2 महीने के लिए ही एंट्री मिलती है। अदरवाइज़ वहां जुड़ने का कोई और रास्ता नहीं है। कोई मुझे कितने भी पैसे दे लेकिन वो प्रीमियम ग्रुप को नहीं पकड़ सकता, नहीं उसमें ज्वाइन कर सकता। 9:42 और 43 के दरमियान मैंने वहाँ पर पेपर ट्रेडिंग के लिए कुछ पॉइंट्स दिए थे, जहाँ पर हमने जस्ट डबल पॉइंट्स अर्न किए अगले 5 मिनट के अंदर में। जो लोग ये कहते हैं कि मार्केट से पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, वो सीख करके मार्केट से पैसा बिल्कुल कमा सकते हैं। इसीलिए हमारे चैनल का मोटिव है लर्निंग टू अर्निंग। लर्निंग वर्ड में ही अर्निंग वर्ड छुपा हुआ है। अगर आप लर्निंग कर रहे हैं तो अर्निंग से आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, टाइमिंग्स के लिए अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पर आपको टेलीग्राम चैनल पर ही कोर्स से संबंधित सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब आप अगर मार्केट में बिल्कुल बेसिक आए हैं और अभी सीखना चाहते हैं मार्केट को, तो सबसे पहले आपका एक डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से अपना फ्री डीमैट अकाउंट चालू कर सकते हैं। मार्केट में आज जिस तरह की पोजीशन बनी, हमने मॉर्निंग में ही 9:45 बजे के आसपास ही ये क्लियर कर दिया था कि अब हमने आज अपना काम पूरा कर लिया है और अब मार्केट से हमें कुछ नहीं लेना है और हम मार्केट को अब छोड़ रहे हैं, क्योंकि मार्केट के साइडवेज होने के चांस थे। बाद में मार्केट ने एज इट इज़ वैसा ही किया। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा था शुक्रवार का, वो जा करके देख लें। मैंने एक चैनल ड्रॉ किए हुए थे कि इस चैनल के अंदर में अगर मार्केट रहेगी तो आप ट्रेडिंग को अवॉइड कीजिएगा। चैनल और पी लाइन दोनों किस तरह से काम करती हैं, मैंने आपको बहुत सारे टारगेट दे रखे हैं। आप 9:20 की स्ट्रेटजी, मॉर्निंग 53 स्ट्रेटजी और पी लाइन्स की स्ट्रेटजी, ये ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि मैंने आपको बोला हुआ है कि सब्सक्राइबर का टारगेट मेरा 1000, 5000 और 10,000। जैसे जैसे आप मुझे प्यार देंगे और मेरा सपोर्ट करेंगे, मैं आपको ये स्ट्रेटजीज फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवा दूंगा। आज मिड कैप निफ्टी में तो धमाका हो गया। मॉर्निंग के आधे घंटे के बाद मिड कैप निफ्टी ने ऐसा बिल्कुल दिया, जबकि हम उसकी एनालिसिस नहीं करते, क्योंकि आप लोगों का अभी कोई इतना मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ना ही आप लोग कोई मुझे मैसेज करते हो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो। आप मुझे कोई भी कमेंट नहीं करते, इसलिए मैं डेली एक्सपायरी की बजाय निफ्टी और बैंक निफ्टी को ही सिर्फ एनालाइज करता हूँ। लेकिन मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, आपको अगर याद हो शुक्रवार को, कि मिड कैप निफ्टी के पॉइंट्स में मॉर्निंग स्ट्रेटजी और सारी चीज़ें वो आपको चैनल पर उपलब्ध होंगी। तो जो लोग भी जुड़े हुए हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, उन्होंने वो पॉइंट्स देखे होंगे। बहुत ओपन में बात नहीं करता उसमें, लेकिन फिर भी हम सिर्फ वहाँ पर ये बताते हैं कि मार्केट में क्या हो सकने की संभावना है, क्योंकि हम कॉल और टिप्स नहीं देते। हम प्रीमियम ग्रुप पर भी कोई कॉल टिप्स नहीं देते, हम सिर्फ प्रीमियम ग्रुप पर पेपर ट्रेडिंग करवाते हैं, ताकि लोग पेपर ट्रेडिंग करके अपने आप को सेटल कर सकें, जान सकें कि वो कितने परफेक्ट हैं, और उसके बाद अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने के बाद रियल मनी से ट्रेड करें। तो कल मार्केट में फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी सपोर्ट देगा तो मार्केट में हम डाउन साइड में एक अच्छा देख सकते हैं मोमेंटम। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो मार्केट फ्लैट ओपन होने पर थोड़ा वापस से ऊपर जा कर के और फिर नीचे काफ़ी अच्छे से गिर सकती है। बैंक निफ्टी, ICICI, HDFC, इन पर नज़र रखनी होगी। अगर आप फिर निफ्टी एक्सपायरी में काम कर रहे हैं, फिर निफ्टी एक्सपायरी के जो भी पॉइंट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, इसलिए टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़े रहिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपनी कम्युनिटी में, ताकि ऐसी प्रॉफिटेबल जानकारियाँ लोगों तक पहुँच सके। अब क्या होगा कल मार्केट में? क्या आज जैसी ही गिरावट देखने को मिलेगी या रेंज बाउंड दिखेगा कि मार्केट एक कंसोलिडेशन फेस में ही फंसी रहेगी और ये बजट जो 23 तारीख को आने वाला है तब तक मार्केट इसी तरह से चलेगी? क्या होने वाला है, कैसे होगा, हम कहाँ एंट्री करेंगे, कहाँ एग्जिट करेंगे और कहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे, सारी चीज़ों को चलिए अब समझते हैं सीधे चार्ट पर। आप देख सकते हैं, सबसे मैंने पहले आपको वो पी लाइंस का चार्ट दिखा रहा हूँ जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी तीनों के पी लाइंस दिए हुए हैं। निफ्टी और मिड कैप निफ्टी तो काफ़ी हद तक पी लाइंस के आसपास ही नाचते रहे दिन भर, लेकिन मिड कैप का मैं आपको पूरा चार्ट दिखा देता हूँ। मॉर्निंग में आप सोचिए जब मार्केट, मैं आपको देखिए दिखाता हूँ, चलिए मैं आपको पूरा दिखाई देता हूँ, विद टाइमिंग्स मैं दिखाता हूँ। देखिए मार्केट में 9:30 पर जो है, जब मार्केट यहीं पर इसी कैंडल, रेड कैंडल पर थी और मैंने पी लाइंस उससे पहले ही ड्रॉ करके दे दी थी, तभी मैंने बता दिया था कि मार्केट जो है एक तगड़े फॉल के लिए तैयार है। आप देख सकते हो 9:40 से 9:45 की एक सिंगल कैंडल, जहां हमने अपने प्रीमियम ग्रुप पर दिया था पेपर ट्रेडिंग के लिए कि 50 से 55 रुपये में 12,550 का पुट आप जो है पेपर ट्रेड करिए उस पर, और अगले 3 मिनट में वो 55 रुपये और 50 रुपये, 55 रुपये से सीधा 118 रुपये पहुँच गया अगले 3 मिनट में। आप देख सकते हो उसके बाद मार्केट ने वहाँ से रिकवरी करी और रिकवरी करने के बाद में अपने पी लाइंस के थोड़ा पहले ही आकर फिर से एक बार नीचे गोता लगाया एक ही सिंगल कैंडल में गोता लगाने पर मार्केट ने वहाँ पर सीधा जो 50 से 118 तक गया था उसको सीधे 168 पर पहुँचा दिया और वापस से मार्केट ने रिकवरी करी। आप देख सकते हो पी लेवल्स कितने कारगर हैं, कैसे काम करते हैं। अगली मार्केट जब वहाँ गई तो उसने पी लेवल्स को ही एज अ रेजिस्टेंस लिया और किसी को नहीं, पी लेवल्स को रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट में वो 55 रुपए की जो पेपर ट्रेड थी वो 240 रुपए का उसने हाई क्रिएट किया। अब आप सोच सकते हो कि मार्केट में पैसा है लेकिन सीख कर मिलता है, तुक्केबाजी से पैसा नहीं बनता। तो अब चलिए देखते हैं कि कल निफ्टी में क्या हो सकता है। निफ्टी के चार्ट में आप देख सकते हो मैंने आपको पी लेवल्स भी दिया हुआ है। मॉर्निंग में 9:27 पर दे दिया था और पिछले शुक्रवार के वीडियो में अगर आपको अच्छी तरह से याद हो तो मैंने आपको ये चैनल भी दिया था कि मार्केट अगर इस चैनल के अंडर में आती है तो आप ट्रेड को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो बायर ट्रैप होगा और सेलर ही इसमें कमाएगा, बायर को इसमें कुछ नहीं मिल पाएगा। आप देख सकते हो अगर मैं इसे और बड़ा कर दूं तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने पी लाइंस को ही एज अ रेजिस्टेंस ले लिया और सपोर्ट के तौर पे उसने इसी चैनल को, बॉक्स पैटर्न को ही फॉलो किया। बार बार मार्केट उसी बॉक्स पैटर्न में आती थी जिसमें हम लोग ट्रेड को मना करते हैं कि इस बॉक्स पैटर्न में अगर आप ट्रेड करोगे तो आपका पैसा जाएगा। आप देख सकते हो मार्केट पी लाइंस में ऊपर से नीचे आती है, नीचे आने के बाद वापस से रिवर्स करती है और इस बॉक्स पैटर्न को कहीं भी वो नीचे निकाल ही नहीं पाई। रीज़न साफ है, बहुत सीधा सा है, मार्केट को गिरने नहीं देंगे लोग। क्यों? क्योंकि अभी 22 और 23 तारीख को बजट आना है। जब तक बजट नहीं आ जाता तब तक मार्केट में चाहे किसी एक दिन में भले ही चाहे 500 पॉइंट की गिरावट भी आ जाए, आप देख सकते हो, लेकिन कोई बड़े मूवमेंट या ट्रेंड बदलने वाला नहीं है। मार्केट में शुरुआती टाइम में ही ट्रेंड मिल जाता है, जो मिल जाता है उसके बाद पूरा टाइम मार्केट जो है वो साइडवेज ही रहती है और कुछ भी नहीं मिलता। हमने यहाँ भी निफ्टी में भी पॉइंट्स दिए थे और बताया था अपने पेपर ट्रेड पर प्रीमियम ग्रुप में कि कहाँ पर एंट्री लेनी कैसे, और उसका मैंने स्क्रीनशॉट 9:45 या 46 पर अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर, जो कि पब्लिक है, पब्लिक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर मैंने उसे शो भी किया था 9:45 पर कि हम देखिए यहाँ पर प्रॉफिट कर चुके हैं। प्रॉफिट से मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेड के पॉइंट से है। तो चलिए अब देखते हैं हम कि आगे क्या हो सकता है इस मार्केट में। कल मार्केट अगर
जैसा कि आखिरी में आप देख रहे हो मार्केट में ग्रीन ग्रीन कुछ कैंडल बनी और मार्केट से वापस से आने की कोशिश करी है और मार्केट 24,314 पर जाकर के क्लोज हुई है। तो आप देख सकते हो मार्केट जब तक 24,250 से, या हाँ 250 ही कह सकते हैं, क्योंकि जितना पिछला हटता जाएगा उससे कोई मतलब नहीं, 24,250 से 24,320 के बीच में जब तक मार्केट है, नए ट्रेडर ट्रेड को अवॉइड कीजिएगा। स्कैल्पिंग करने वाले स्कैल्पिंग कर सकते हैं, रिस्की ट्रेडर ट्रेड कर सकते हैं। सेफ ट्रेडर को मैं मना करूंगा कि 24,240 से 24,320 तक या 15 तक ट्रेड को अवॉइड करिएगा। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है, रेजिस्टेंस को तोड़ करके आगे निकलती है, ब्रेक करके आगे निकलती है, तो हम प्राइस एक्शन या स्विंग बना करके निकलेगी तो देखते हैं और उसके बाद उसमें एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए प्रॉफिट बुक करिएगा, चूंकि ऊपर मार्केट का ATH बहुत जल्दी आ जाएगा जो कि 24,400 के आसपास है। मार्केट वहाँ से फिर से फॉल करने के चांस रहेंगे, तो इसलिए जल्दी से प्रॉफिट को ट्रेल करते हुए, मार्केट को ट्रेल करते हुए प्रॉफिट बुकिंग करिएगा। अगर फ्लैट ओपनिंग या गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो, अगर फ्लैट ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हमें देखना होगा कि 24,240 से अगर नीचे खुलती है मार्केट तो हमारे पास पहला लेवल 24,200 का और उसके बाद अगला लेवल 24,150 और 100 का होगा, जिसमें कि मार्केट 24,050 के आसपास से अगर बहुत तेज़ी से भी मार्केट आती है तो 24,050 के आसपास, और दूसरा है 23,986। देखिए याद रखना पड़ता है सारे कुछ। 23,986 का सबसे बेहतरीन सपोर्ट है जो मार्केट को वहाँ से पूरा रिकवरी करवा सकता है। तो कल देखते हैं मार्केट में क्या होता है, और टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहिएगा, वहाँ आपको डिटेल्स मिल जाती हैं, पी लाइन्स मिल जाती है, आप उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आपको पी लाइन्स, अभी जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखे, जिनको नहीं पता पी लाइन्स को कैसे हम ट्रेड करते हैं, वो ट्रेड करने के लिए मैं ये नहीं अभी बताऊंगा आपको कि पी लाइन्स कैसे ड्रॉ की जाती है, कि वो इतना बड़ा सपोर्ट लेकर के चलती है मार्केट को, रेजिस्टेंस को सपोर्ट देती है, बट हाँ उसमें एंट्री एग्जिट कैसे करते हैं ये मैं आपको जरूर सिखा दूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको इसकी स्ट्रेटजी में केवल ये बता दूंगा कि इसमें एंट्री और एग्जिट कैसे होता है। बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो मार्केट पी लाइन्स भी मैंने दी थी। मार्केट जब आज खुली तो खुलने के बाद मार्केट ने पहली कैंडल हल्का सा गैप डाउन, कह सकते हैं गैप डाउन इसलिए नहीं कहता हूँ क्योंकि जब तक 0.25 से 0.35% का गैप अप गैप डाउन ना हो मैं उसे फ्लैट ही मानता हूँ, और ये तो कोई खास था भी नहीं। एक जैसे ही मार्केट खुली उसने रेड कैंडल नीचे को बनाया और पहले कैंडल के जस्ट दूसरी ही कैंडल ने मार्केट में बुलिश मोमेंटम पकड़ लिया, जिसने पूरे फर्स्ट कैंडल को इंगल्फ कर लिया। उसके बाद मार्केट सीधे ऊपर चढ़ती बनती चली जा रही थी, मतलब आप समझ सकते हो कि 52,400 से मार्केट 52,700 तक जा रही थी और 700 के ऊपर भी निकल रही थी। जिस कैंडल पर 9:35 से 9:40 की कैंडल में जिसमें मार्केट 52,700 के ऊपर जा रही थी, वहाँ पर मैंने इसमें पुट पे पेपर ट्रेड करने के लिए अपने प्रीमियम ग्रुप पर कॉल दी। स्टूडेंट से मुझे मैसेज किया तुरंत और पूछा कि सर मार्केट तो अभी ऊपर जा रही है कॉल की तरफ और आप पुट के लिए बोल रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि हमारा नुकसान हो जाए। तो मैंने कहा इसीलिए कहता हूँ कि सीख करके अगर करोगे तो ये चीज़ें जान पाओगे और समझ पाओगे। आप विश्वास करेंगे अगले ही पल जो अगली ही कैंडल थी उस कैंडल ने बहुत अच्छे पॉइंट्स अर्न किए। बच्चों का आया मेरे पास मैसेज कि सर आप कैसे ये चीज़ें जान पाते हो, तो मैंने कहा यही बस सीखना होता है, केवल कोर्स को परचेज कर लेने से या उसको रट्टा मार लेने से कुछ नहीं होता, उसको पेपर ट्रेड करके और सीखना होता है, तब आप इन चीज़ों को समझ और सीख सकते हैं। तो कल मार्केट में कैसे ट्रेड करना है आप देख सकते हो। मैं आपको एक तो ये बॉक्स पैटर्न चल रहा है पीछे उसको, तो अगर कल मार्केट गैप अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, पहले तो ये 52,455-71 के आसपास जो ये मेरी पी लाइन थी इसका भी आप देख सकते हो कैसे सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, उसी के आसपास नाचती रही, उसने पहले नीचे गई वापस से रिकवरी करी, तो ये सारी चीज़ें मार्केट साइडवेज थी, ज़्यादा कुछ नहीं मिला चूँकि बहुत धीरे धीरे मार्केट आई। आप पॉइंट्स देख सकते हो मार्केट ने टाइम ज़्यादा स्पेंड किया, 200-300 पॉइंट के अंदर में ही मार्केट ने पूरा टाइम स्पेंड किया और इस वजह से बायर को इसमें कुछ नहीं मिला। इसमें सेलर को बचता है, बायर को कुछ नहीं बचता, सारा जो है टाइम डीके में पैसा प्रीमियम चला जाता है। तो कल आप कैसे ट्रेड करोगे? अगर कल चूँकि अब जो मार्केट बंद हुई है वो 52,471 के आसपास बंद हुई है, तो 52,500 एक क्रूशियल लेवल है इसका। अगर कल मार्केट
हल्का गैप अप ओपनिंग या 52,500 के ऊपर गैप अप ओपनिंग होती तो हमें देखना होगा, क्योंकि 52,500 पर मार्केट क्या करती है, स्विंग बना करके ऊपर निकलती है, प्राइस एक्शन बना करके ऊपर निकलती है, या मार्केट वहीं से डाउनफॉल दिखाती है। ये हमें देख करके ट्रेड लेनी होगी। कौन सी कैंडल बन रही है, फॉर्म हो रही नहीं हो रही है, सारी चीज़ें देख करके एंट्री होगी। और जो इसको अच्छे से समझ सकते हैं और जान सकते हैं वो कैंडल्स को जरूर सीखें। जिन्होंने कोर्स परचेज किया मैं उनको बार बार बोलता हूं कि वो कैंडल्स को खास तौर पर ध्यान से देखा करें, कि कैंडल्स के बिहेवियर से ही पता चलता है कि मार्केट में क्या बदलाव आने वाला है। तो चार्ट जो है, जो चार्ट पर दिख रहा है वही सबका माई बाप है, मार्केट का पूरा माई बाप चार्ट है। अगर आपने चार्ट को पढ़ना सीख लिया तो आपको कुछ ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी से लेकर के किसी स्ट्रेटजी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ चार्ट से ही सीधे देख करके एंट्री कर पाओगे। तो अगर कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग या गैप अप ओपनिंग होती है तो 52,500 पर मार्केट प्राइस एक्शन बना करके या स्विंग बना करके ऊपर अगर निकलती है तो प्रॉफिट ट्रेल करते हुए, चूंकि 53,000 फिर हमें देखना होगा, 52,700 और फिर 53,000 का लेवल काफ़ी अहम लेवल होगा। मार्केट क्या करती है, क्योंकि 52,500 से लेकर के और 52,650 तक लगभग जो है एक ट्रैपिंग जोन भी है। मार्केट 52,650 से वापस से डाउनफॉल कर सकती है, जिसको मैं भी आपको देखिए ये भी कर देता हूँ इस बॉक्स पैटर्न को, क्योंकि एक दिन पहले का ही बॉक्स पैटर्न है। तो इसलिए अगर ये कल मार्केट इस बॉक्स पैटर्न के अंदर में आ जाती है तो फिर से आपका जो है टाइम स्पेंड करेगी और बायर का पैसा जाएगा। अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलती है या बड़ा गैप डाउन खुलती है तो 52,300 और 52,200 ये दो बहुत क्रूशियल सपोर्ट होंगे। अगर ये टूटे तो फिर हम 52,000 और 51,800 तक भी मार्केट को देख पाएंगे। इसीलिए फिन निफ्टी में ट्रेड कर, अगर आप एक्सपायरी पर ट्रेड कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि बैंक निफ्टी पर आपकी पूरी नज़र होनी चाहिए, और बैंक निफ्टी पर अगर आपकी नज़र है तो ICICI और HDFC को बिल्कुल मत भूलिएगा। यही आपको बताएंगे कि मार्केट में फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या ट्रेंड होने वाला है। अब मार्केट में एंट्री एग्जिट क्या बनेगा, कैसा बनेगा, मॉर्निंग 53 स्ट्रेटजी कैसे काम करेगी, क्या करेगी, वो तो जिन्होंने कोर्स परचेज किया उन्हें पता है कि कैसे उस पर काम करती है वो। बाकी मैं उसके पॉइंट्स डाल देता हूँ, उसमें एंट्री एग्जिट कैसे होती, क्या होता है, वो तो कोर्स लेने वालों को पता है। बाकी मैं एंट्री उसमें बता देता हूँ कि एंट्री कैसे होती है, वो मैं रोज़ सुबह पॉइंट्स डालता हूँ। अगर उसके अकॉर्डिंग भी आप प्राइस एक्शन बनाने के स्टॉप लॉस लगा करके अगर ट्रेड करते हो तो उसमें रोज के पैसे कमा सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट में उपलब्ध कराता हूँ, रोज का रोज आपको पी लाइंस और मॉर्निंग 53 स्ट्रेटजी। मिड कैप में तो आप विश्वास करेंगे, मैंने आज 12:30 बजे के आसपास रिवर्सल भी डाला था कि मार्केट अगर इसको किसी भी तरफ पार करती है तो आप एक अच्छा मूवमेंट देख सकते हैं, और पूरा दिन मार्केट ने उसी के अंदर में गुजार दिया। आखिरी में कुछ मोमेंटम दिखाई पड़ा पर वो ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाया। तो चीज़ों को सीखिए, और आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट करिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपनी कम्युनिटी में। और अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करूँगा। आप लास्ट तक आए हैं तो इतना जान लीजिए, मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ, आजकल जैसा आप देख रहे हो मार्केट में कि मार्केट एक शुरुआती टाइम में आधे एक घंटे में ही एक बार कोई अच्छा सा मूवमेंट दे देती है और उसके बाद मार्केट शांत हो जाती है, कंसोलिडेशन फेस में आ जाती है। जिन्हें मार्केट में स्कैल्पिंग करनी आती है वो तो छोटे छोटे प्रॉफिट कर पा रहे हैं, बड़े प्रॉफिट के लिए टिकने में बायर का पैसा सिर्फ जा रहा है, सेलर की कमाई हो रही है, क्योंकि मार्केट पूरी साइडवेज हो जा रही है। आप कैसे इसमें काम करोगे, अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में भर भर के कमेंट करिए। मैं आपको स्कैल्पिंग सिखाऊंगा कि ऐसी साइडवेज मार्केट में कैसे पैसे कमाए जाते हैं। एक ही चीज़ याद रखिएगा, अगर आप सीखोगे तो ही कुछ कर पाओगे, बिना सीखे आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लर्निंग में ही अर्निंग वर्ल्ड छुपा हुआ है। अगर आपने लर्निंग करी तो फिर अर्निंग से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए मिलते हैं कल एक नई एक्सपायरी के साथ और देखेंगे कि क्या मार्केट जो हमने आज पॉइंट्स बताए हैं कि कहाँ से बाइंग हो सकती है, कहाँ से सेलिंग हो सकती है, क्या मार्केट उन्हीं पर ट्रेंड करेगी। कल मिलते हैं फिर एक नई एक्सपायरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।